Good morning, my dear students. Hope that you are fit and fine at home. My dear student, myself Ashish Nirwal, and today, class 6, I will wind up this chapter number 2, that is diversity and discrimination. कल हमने पिछली क्लासेस में हमने स्टेरियोटाइप्स तक पढ़ा था. आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, that is inequality and discrimination. So let's start the topic. Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against them. देखिए, डिस्क्रिमिनेशन जो हम भेदभाव करते हैं वो कैसे करते हैं? प्रीजुडाइज को लेके, उनके रंग रूप को देख के, उनके जेंडर को देख के. अब या हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप इस कप में चाय नहीं पी सकते, आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप हम जैसे कपड़े नहीं पहने तो आप यहाँ नहीं रह सकते, आप ये जॉब नहीं कर सकते. तो ये सर्टेन चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कराती है. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न. डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे कारणों की वजह से होता है. इन द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. प्रीवियस चैप्टर में आपने एक स्टोरी पढ़ी थी समीर 1 और समीर 2 की, जिसमें दो बच्चों के बारे में मैंने बताया था. दे बोथ वर डिफरेंट, दोनों के दोनों डिफरेंट थे. दे बोथ वर डिफरेंट इन मैनी थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन. दिस आस्पेक्ट एज ऑफ डाइवर्सिटी. हाउएवर डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. देखिए, वो दोनों अलग अलग धर्म से थे, इसलिए वो डाइवर्सिटी थी, लेकिन डाइवर्सिटी ही कभी कभी हमारा डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है. ग्रुप्स ऑफ पीपल who may speak a certain language, follow a particular region, live in a specific region, may be discriminated against as their costumes or practices may be seen as inferior. इन लोगों के साथ भेदभाव कर दिया जाता है, या तो ये इनके कॉस्ट्यूम्स के ऊपर जो ड्रेस वगैरह पहनते हैं, जो ये खाते पीते हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर बैठते हैं. अनदर डिफरेंस था कि दोनों के दोनों अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे. समीर 2 बहुत पुअर था, समीर 1 बहुत अमीर था. ये भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी दर्शाता है कि जो लोग गरीब होते हैं उनको लोग बाग अपने पास भी आना पसंद नहीं करते, उनसे मिलना पसंद नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनकी छत नहीं होती रहने के लिए. बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. दे एक्सपीरियंस दिस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा, where they are treated badly because they are poor. अब गरीब लोग जो है नौकरी मांगने चले जाते हैं, इतना बद से बदतर सुलूक कर लेते हैं बहुत से लोग. ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ही तो है. उनको नौकर की जॉब दे दी और फिर नौकरों को गालियाँ देते हैं. दिस इज सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. हम भेदभाव करते हैं उन लोगों से और वी आर सेइंग दैट वी आर डेवलपिंग. नहीं, जब हम ये डिस्क्रिमिनेशन करना छोड़ देंगे एक्चुअली में, तभी हम डेवलप होंगे. सम पीपल में एक्सपीरियंसेस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चरल इज नॉट वैल्यू. कभी कभी लोगों को दो टाइप का डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ जाता है. एक तो कि वो गरीब है, दूसरा उनकी जाति धर्म वो बिल्कुल डिफरेंट है. Tribal, some religion group and even particular region are discriminated against one more than of these reasons. In the following section we will look at a famous Indian who was discriminated against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against large number of people. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कुछ जैसे आपका दलित एक ऐसी कास्ट रही है पहले टाइम में भी जिसको लोग बाग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. They used to discriminate people those who belongs to Dalit. अपने कुएं से पानी न निकालने दे, अपने आसपास आने न दे. On being discriminated against.
पीपल एंगेज, देखिए व्यक्ति और किन किन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट होता है। व्यक्ति एंगेज रहता है अलग अलग वर्किंग एक्टिविटी में, जैसे कोई कारपेंटर हो गया, कोई टीचर हो गया, पोएट्री मेकर हो गया, वीवर, फिशर, फार्मिंग, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड्स को अर्न करता हो, अपनी लाइवलीहुड्स को अर्न करता हो। हाउ एवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर, लेकिन कुछ और वर्क भी हैं जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एट द टास्क ऑफ लेस वैल्यू। देखिए एक तरफ तो लोग बाग बहुत बड़ी बड़ी जॉब कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारपेंटर। एक जगह व्यक्ति छोटी जॉब कर रहे हैं, जैसे साफ सफाई करना या बाल काटना, कूड़ा बीनना। हम इन लोगों को बहुत कम वैल्यू इनको देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये कितने गंदा काम करते हैं और गंदे रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिस बिलीव एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, क्या ये तो इनकी धर्म है, ये तो इनकी जाति है और ये अपनी जाति के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। भंगी है तो नाली साफ करेगा, ये हम लोगों की सोच हो गई है। और जब तक हम अपनी सोच से ऊपर नहीं उठेंगे तो डेफिनेटली वी विल नॉट डेवलप। और बहुत से लोग जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, कास्ट सिस्टम को भूल जाते हैं, कास्ट वगैरह से ऊपर उठ जाते हैं, उनको हम सुपीरियर बोल देते हैं। कास्ट रूलर्स वर सेट वी डिड नॉट डू कास्ट ऑफ, जिन लोगों को हम अपनी कास्ट में नहीं गिनते, उनको हम अपने समाज में आने नहीं देते, उनको हम अनटचेबल्स बोलते। जिस तरीके से कूड़ा करकट बीनने वाले, अब इन्होंने एक स्टोरी दी है अनटचेबल्स की। एक व्यक्ति थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि बहुत बड़े लीडर भी रहे हैं, उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 9 साल के थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। He had gone with his brother and cousins to meet his father in कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र। बताते कि वो अपने पिताजी से मिलने कोरेगांव गए महाराष्ट्र में। Long did we wait but no one turned up। बहुत लंबे समय तक वेट किया लेकिन कोई नहीं आया। एंड स्टेशन मास्टर केम टू एनक्वायर, स्टेशन मास्टर आते हैं पूछने के लिए। ही आस्क्ड अस फॉर अवर टिकट, हमारे टिकट के लिए पूछते हैं। वी शोड देम टू हिम, हमने उनको दिखाया। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टेयर्ड, वी टोल्ड दैट वी वर बोर्न ऑफ कोरेगन एंड दैट वी आर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम, बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप, नोट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगन। उसने कहा हम अपने पिताजी के इंतज़ार कर रहे हैं कि पिताजी नहीं आएंगे तो नौकर आएगा, लेकिन ना तो पिताजी आए ना नौकर आए। हमें कोरेगांव तक जाने का रास्ता ही नहीं पता और हम टिकट ले चुके हैं। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हम बहुत अच्छे से ड्रेस पहने हुए हैं। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक दैट वी चिल्ड्रन आर अनटचेबल, कि हमने इतनी अच्छी ड्रेस डाली हुई थी, हमें कोई देख के ये नहीं कह सकता था कि वी आर अनटचेबल्स। Indeed, the station master was quite sure we were Brahman children and were extremely taught at the plight in which he found us। और तो और जो स्टेशन मास्टर था उसने भी ये सोचा कि ये तो कोई ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करते हैं। As is usual among the Hindus, the station master asked us who we are। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि भैया कौन हुआ। Without a moment thought, I blurted out that we are Mahars। उसने कहा कि हम महार्स हैं। महार्स कहते हैं जो मराठा की एक महाराष्ट्र की कम्युनिटी है वो। He was stunted, his face underwent a sudden change, उसका चेहरा बदल गया। He could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion। As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were। एक बार को तो घबरा गए, लेकिन जब वो
सुना और वो चला गया अपने कमरे में। हमें तब शांति मिली। 50 to 20 मिनट elapsed, द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग। 15 से 20 मिनट बाद सूर्य छिपने वाला था, लेकिन हमारे पिताजी का कोई अता पता नहीं था। अब स्टेशन मास्टर भी वहाँ से चला गया और हम वहाँ पे खूब मज़े करते रहे, अकेले बैठे रहे। और हमने अपनी विच वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी गेव वे अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। जहाँ हम इतने खुश थे अपनी जर्नी के लिए, अब हमें इतनी ज़्यादा दुखी होने लगा। क्यों होने लगे? बहुत निराश हो गए। क्यों हो गए निराश? क्योंकि हम लोगों को ना तो कोई लेने आया, टिकट भी खरीद लिया, कपड़े अच्छे पहन रखे। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart or hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight way. अब भीमराव अम्बेडकर ने पूछा स्टेशन मास्टर कि बेटा तुम क्यों टाइम बर्बाद करे जी अंकल जी, कोई भाई घोड़ा तांगा हो वो बता दो, हम उसमें ही चले जाएंगे कोरेगांव। और अगर कोई रास्ता छोटा हो वो बता दो, हम पैदल चले जाएंगे। देयर वर मैनी बुलक कार्ट प्लेइंग फॉर हायर, बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and demand himself carrying passengers of the untouchable class. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating our belief, stood silent, not knowing what to do. देखो जी, हम तो महार से कैसे जाएंगे? हाँ यार तुम कर सकते लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसको मन में ये पता था कि तुम अनटचेबल हो। अगर पता चल गया कि तुम अनटचेबल हो वो तो तुम्हें लेके भी नहीं जाएगा। अब वो बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठ जाते हैं। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी द पीपल कुड नॉट मूव इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए उस टाइम सोचिए कि अपने जगह बदलने के लिए भी कितना झूठ बोलना पड़ता था, कितनी इंसल्टिंग होती थी, कितना हर्ट होता था कि हम अनटचेबल से तो इतना भेदभाव होगा। तो कहीं ना कहीं पूरे व्याख्या से सब क्लियर हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक बचता है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूड विद इन इट। जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार के लिए हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसी तरीके से इक्वलिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी गई। क्योंकि बहुत से लोग जो दलित हैं या औरतें हैं या ट्राइबल्स हैं या गरीब किसान हैं, लोगों ने कहा कि हमारे सब भेदभाव होता है, हमें भी पूरा प्रॉपर, हमें भी पूरी इज्जत मान सम्मान चाहिए। खैर इतने संघर्ष के बाद दलितों को एक अधिकार तो मिला कि वो मंदिरों में आ जा सकते हैं। अब औरतों ने भी अपना डिमांड रखा कि हमें भी पढ़ाई में अधिकार होना चाहिए आदमियों की तरह। जो पीजेंट्स थे उन्होंने कहा जब पे बेमतलब का कर लगाया जाता है, हमें उससे भी आज़ादी चाहिए, उसमें भी इक्वलिटी चाहिए लैंडलॉर्ड से। खैर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे जो लीडर्स थे बहुत कंसर्न हुए इन चीज़ों को सुन के देख के। तब फैसला लिया गया कि एक संविधान बनाएंगे जिस संविधान में हर एक चीज़ मेंशन होगी। उस संविधान में लिखा होगा कि हर एक व्यक्ति कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, क्या उसके अधिकार होंगे, क्या उसके कर्तव्य होंगे, किस तरीके से क्या होगा। अगर सरकार है या कोई व्यक्ति है सत्ता में आ जाता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिकों के प्रति, अपने कर्म के प्रति। अगर वो गलत करता है उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है। तो ये सब चीज़ें संविधान में लिख दी गई और संविधान बन के तो नवंबर में तैयार हो गया था सन 1949 में, लेकिन 26 जनवरी
1950 में उसको लागू किया गया, जिसको आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। सो उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो लागू कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी जो लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को इक्वालिटी मिली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ ओवर राइट नाउ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जिन्होंने अभी तक चैनल वशिष्ठ निरवाल यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।